वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सीजीए स्टडी पर। आज का मोटिवेशनल कोट से गौतम बुद्ध जी बोले थे, मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा यह देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। आज है 3 अगस्त और आज हम 3 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड नॉमिनेटेड एज राज्यसभा इथिक कमेटी चेयरमैन। तो ये बनाया गया है श्री प्रताप शुक्ला और ये यूपी से राज्यसभा सांसद हैं। यहाँ पे हार्दिक सतीश चंद्रा का बात हुआ है। हार्दिक सतीश चंद्रा कौन है? ये तो इनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ था प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ पीएम के रूप में। किसके रूप में? प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ पीएम के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। अभी इनको राज्यसभा इथिक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। राज्यसभा इथिक कमेटी का चेयरमैन इनको बनाया गया है शिव प्रताप शुक्ला जी को। किनको? शिव प्रताप शुक्ला जी को। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्पोर्ट्स पर्सन नॉमिनेटेड इन सिलेक्शन पैनल फॉर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। तो ये चुना गया वीरेंद्र सहवाग को। अभी हाल ही में बबीता फोगाट और कविता देवी का भी कुछ अपॉइंटमेंट हुआ था। आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। तो ये हरियाणा में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। किसके रूप में? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ के रूप में। और यहाँ पे जो गौतम गंभीर हैं, ये एक क्रिकेटर हैं। इनके बारे में बात कर लेते हैं गौतम गंभीर के। तो गौतम गंभीर कौन है? तो ये ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी इनका है गौतम गंभीर का, और ये बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हु बिकेम फर्स्ट सेंट्रल आर्म फोर्स हु डील विथ KVIC2 स्वदेशी एंड खादी आइटम्स। ये वो दोस्तों हो गया है ITBP। ITBP का फुल फॉर्म क्या होता है? ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस क्या होता है? इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। इसके डायरेक्टर DG कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इनके डायरेक्टर जनरल हैं सुरजीत सिंह देसवाल हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना का बात कर ले इस्टेब्लिशमेंट का, तो 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था इसका स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसका मोटो क्या है दोस्तों? मोटो कई बार पूछ लेता है। तो शौर्य, दृढ़ता, क्रमनिष्ठा। क्या है? शौर्य, दृढ़ता, क्रमनिष्ठा इसका मोटो है ITBP का। यहाँ पे बात हुआ है CRPF का। CRPF के बारे में जान लेते हैं। CRPF का फुल फॉर्म होता है CRPF का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 27 जुलाई 1939 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। और इसका मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। और इसके DG कौन है? तो डॉक्टर A आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं, महेश्वरी। अब यहाँ पे बात हुआ है BSF का। तो BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। इसके DG कौन है? डॉक्टर जनरल SS देसवाल जी हैं, SS देसवाल हैं। और इसका जो मोटो है, मोटो क्या है? BSF का मोटो क्या है? जो मैंने आपको बता दिया मोटो, ड्यूटी अनटू डेथ। चलते हैं अब RPSF। यहाँ पे बात हुआ है RPSF के बारे में। तो RPSF को पहले RPF के नाम से जाना जाता था। RPF 2019 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? RPSF कर दिया गया। तो RPSF का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। इससे क्या जोड़ दिया गया? स्पेशल, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स इसका नाम बदल के कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1872 को, 2 जुलाई 1872 का इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है यशो लभस्व, अटेन ऑनर, मीन्स अटेन ऑनर। और यहाँ पे जो इसके DG का बात कर लेते हैं। तो RPSF के जो DG हैं कौन हैं? अरुण कुमार जी हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इनका हाल ही में अपॉइंटमेंट किसके रूप में हुआ है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे
सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म में वाइस चेयरमैन के रूप में इनका अपॉइंटमेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आरपीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है डीजी अरुण कुमार, उनका अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म में वाइस चेयरमैन के रूप में हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, न्यू सीएमडी हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हिज नेम इज, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एस.एन. राजेश्वरी। यहाँ पे एम.आर. कुमार का बात हुआ। एम.आर. कुमार कौन है? ये एलआईसी के चेयरमैन हैं। एम शिवारमन का बात हुआ। एम शिवारमन कौन है? अभी इनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ था आईसीआरए का एमडी और सीईओ के रूप में। और यहाँ पे अवनी दोषी आई हैं। अवनी दोषी का भी जो बुक था जिसका नाम है बर्न्ड शुगर, वो चर्चा में था क्योंकि इनका जो बुक है बर्न्ड शुगर को बुकर प्राइज 2020 के लिस्ट में शामिल किया गया है, बुकों के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेकिंग अ प्लान टू कन्वर्ट रेवेन्स ऑफ चंबल रीजन इनटू एरेबल लैंड विथ सपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। जो चंबल घाटी के अंदर जो वहाँ के जो ज़मीनें जैसा फोटो देख पा रहे हैं, जहाँ वहाँ का जो लैंड है सब, उसको क्या किया जाएगा? खेती योग एरेबल लैंड में बदला जाएगा, खेती योग ज़मीन में बदल दिया जाएगा। यह किसके सहायता से किया जाएगा? तो यह किया जाएगा वर्ल्ड बैंक की सहायता से। यहाँ पे बात हुआ है वर्ल्ड बैंक का। तो वर्ल्ड बैंक का जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसके एमडी और सीईओ कौन हैं? अंशुला कांत हैं। अंशुला कांत एमडी और सीईओ हैं। जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उनका नाम है डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आया है एडीबी आया है। एडीबी के बारे में बात कर लेते हैं। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है इसके मासात्सुगु आशाकावा, एडीबी के। अब बात कर लेते हैं AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 जनवरी 2016। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन हैं जीन लिक्विन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? जुलाई 2014 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। चेयरमैन कौन है एनडीबी के? इसके चेयरमैन हैं मार्कोस प्राडो ट्रोयजो। इससे पहले थे इंडियन केवी कामत एनडीबी के चेयरमैन। अभी बना दिया गया है मार्कोस प्राडो ट्रोयजो को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो ये मनाया गया है अभी हाल ही में 1 अगस्त को मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। कब मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया है 1 अगस्त को मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य है मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा कुरीति से मुक्त कराना और अवेयरनेस पैदा करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय विच स्टेट। अभी किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिजोरम ने इसको लॉन्च किया है। मिजोरम के बारे में बात कर लेते हैं। मिजोरम के जो सीएम है उनका नाम क्या है? इसके सीएम का नाम है जोरमथंगा। और वहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका गवर्नर का क्या नाम है? PS श्रीधरन पिल्लई। चीफ जस्टिस कौन है? अजय लांबा वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। यहाँ पे बात हुआ है किसका? बात हुआ है असम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो यहाँ पे आया है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में असम है, उसके बारे में जान लेते हैं। असम के सीएम कौन है?
सर्बानंद सोनोवाल हैं। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं जगदीश मुखी। बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल। तो इसके जो सीएम है उनका नाम है, क्या नाम है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। तो बात कर लेते हैं सिक्किम। सिक्किम के सीएम कौन है? सिक्किम के जो सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, एडीबी साइन $200 मिलियन फाइनेंशियल डील विथ रिलायंस टू डेवलप पावर प्लांट इन विच कंट्री। तो किसके लिए किया है? कौन से देश के लिए? तो ये किया है बांग्लादेश के लिए। एडीबी ने 200 मिलियन का फाइनेंशियल डील दिया है। अभी हमने एडीबी के बारे में बात किया है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, एडीबी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो राजधानी है वो कहाँ है? तो ढाका। वहाँ पर राजधानी का नाम है ढाका। करेंसी टका चलता है। शेख हसीना वहाँ के पीएम का नाम क्या है? पीएम का नाम है शेख हसीना। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अब्दुल हमीद। प्रेसिडेंट का क्या नाम है? प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हमीद। अब देखिए यहाँ पे श्रीलंका आया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसके बारे में जान लेते हैं फैक्ट। श्रीलंका। श्रीलंका का कैपिटल कहाँ है? श्रीलंका का कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। श्री जयवर्धनेपुरे कोटे इसका कैपिटल है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं मालदीव। मालदीव का कैपिटल कहाँ है? माले है मालदीव का। यहाँ पे करेंसी क्या चलता है मालदीव में? मालदीव का करेंसी का नाम है रुफिया। करेंसी क्या है? रुफिया। करेंसी चलता है रुफिया मालदीव में। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है क्या? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। प्रेसिडेंट का क्या नाम है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। यहाँ पे बात हुआ है नेपाल। नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल का कैपिटल कहाँ है? काठमांडू है। काठमांडू। करेंसी नेपाली रुपया है। और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? विद्या देवी भंडारी है। और पीएम का नाम क्या है? पीएम का नाम है केपी शर्मा ओली। अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ों में थे इंडिया नेपाल रिलेशनशिप में। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन फॉर द परचेज ऑफ कलर टीवी फ्रॉम विच कंट्री। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया है किस देश से परचेज पे कलर टीवी पे। तो जैसा आपकी फ़ोटो में देख पा रहे हैं, ये चाइना से बैन कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना का कैपिटल कहाँ है? बीजिंग है। करेंसी रेनमिनबी या युआन है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। करेंसी वहाँ डॉलर चलता है। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में जान लेते हैं। साउथ कोरिया का कैपिटल कहाँ है? इसका कैपिटल है सियोल में। और वहाँ जो करेंसी का नाम क्या है? करेंसी चलता है ऑन। और प्रेसिडेंट है मून जय इन। पीएम कौन है? पीएम है चुंग से क्योन। यहाँ पे बात हुआ है जापान के बारे में। जापान के बारे में जानते हैं। जापान का कैपिटल कहाँ है? जापान का कैपिटल है टोक्यो। जापान का कैपिटल लिख के बता देता हूँ आपको सब। जापान का कैपिटल कहाँ है? टोक्यो है। और करेंसी येन चलता है। और पीएम का नाम क्या है? शिंजो आबे जापान के पीएम हैं। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10, ओम प्रकाश हैज बीन अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। अभी हाल ही में ओम प्रकाश का अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ सेक्रेटरी के रूप में। कौन से स्टेट का? तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है? इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है जयराम ठाकुर। क्या नाम है? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। और बात कर लेते हैं
पंजाब के जो सीएम उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और जो गवर्नर हैं उनका नाम है वीपी सिंह बदनौर गवर्नर हैं पंजाब के। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे आया है ऑप्शन नंबर 4 में जम्मू कश्मीर पहले इंडियन स्टेट था, अभी इसको बदल दिया गया है और यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। कब से किया गया? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को इसको स्टेट से बदल के क्या कर दिया गया? यूनियन टेरिटरी। पहले कितने थे टोटल यूनियन टेरिटरी? 7 थे, तो अब 9 होने चाहिए। लेकिन इस साल फिर से इसमें से क्या किया गया है? दमन और दीव और नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है। दमन, दीव और नगर हवेली जो 2 यूनियन टेरिटरी उनको मर्ज करके एक ही कर दिया गया है। इसलिए अभी टोटल यूनियन टेरिटरी कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। और स्टेट का संख्या कितना हो गया है? पहले कितने 29 थे, तो अब हो गए 28, क्योंकि एक स्टेट JNK को कम कर दिया गया है। यहाँ पे बात हुआ है JNK क्या, तो JNK के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। उन वहाँ का गवर्नर हैं कहाँ के? अपना JNK के गवर्नर का क्या नाम है? लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू। और लेह के क्या हैं? RK माथुर हैं। RK माथुर लेह का लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, RK माथुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एक मास्क अनेक जिंदगी प्लान लॉन्च बाय किसने किया है? जैसा कि फ़ोटो में देख पा रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, एक मास्क अनेक जिंदगी। तो मध्य प्रदेश के जो CM उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यूपी में है योगी आदित्यनाथ CM है, और यहाँ पे भी आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। उड़ीसा में कौन है? नवीन पटनायक है। बीजू जनता दल उनके पार्टी का नाम है, और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका क्या नाम है? तो गणेशी लाल हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल CM हैं। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके हैं। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, DGP ऑफ गुजरात पुलिस हैज़ बीन अपॉइंटेड, हिज नेम। उनका नाम क्या है? अभी हाल ही में गुजरात पुलिस के DGP का अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका नाम है आशीष भाटिया। यहाँ पे देखिए ये दिख रहे हैं VK यादव, ये क्या हैं? ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। विनोद कुमार यादव क्या हैं? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। यहाँ पे देखिए ये 4 नंबर में दिख रहे हैं गोविंद राजूला चिंताला, ये क्या हैं? तो अभी हाल ही में नाबार्ड के चेयरमैन हर्ष कुमार भावला जी का कार्यकाल समाप्त हो गया था, हर्ष कुमार भानवाला जी का, तो उनके जगह पे मिस्टर गोविंद राजूला चिंताला को नाबार्ड नाबार्ड का चेयरमैन बनाया गया है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुआ था नाबार्ड का। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व ऑन 1 अगस्त टू 7 अगस्त। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दैट डे? अभी हाल ही में 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक जो चल रहा है अभी, उसमें वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे वीक मनाया जा रहा है। इस वीक का थीम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द हेल्दियर प्लानेट। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द हेल्दियर प्लानेट इसका थीम है, और ये 1991 से ही मनाया जा रहा है। 1991 से ये वीक हर साल मनाया जाता है। तो इसका थीम आप लोग याद कर लीजिएगा, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द हेल्दियर प्लानेट। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले अपने आज के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है BRB NMPL, जैसा कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं BRB NMPL। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। चेयरमैन कौन है? श्री BP कानूनगो हैं। स्टेबलाइजमेंट ईयर क्या था? 3 फरवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था। और कंपनीज एक्ट के तहत इसमें जो इसका स्थापना हो तो उसमें एक्ट क्या लगा है? कंपनीज एक्ट 1956। और ये जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, ये 2 प्रेस को मैनेज करता है। एक प्रेस इसका कहाँ पे? मैसूर कर्नाटका में, और दूसरा शालबनी वेस्ट बंगाल में है। प्रेस 2 प्रेस को मैनेज करता है। तो इसके साथ ही हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे समाप्त हुआ। सेकेंड पार्ट तुरंत मैं लेके आऊँगा, और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे
Thank you for watching CUG study. Please subscribe, like, share with your friends and press the bell icon for the notification of upcoming video. अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।